बयान करवाता तुसी आज चलो चलो उस पास जाओ ना बाहर रास्ता बंद है उधर जाओ। चलो चलो चलो। हाँ जी सरकार कुछ कहना चाहोगे? बयान करीब आ गया, बिल्कुल मुकदमा फैसले के करीब पहुंच गए हो, क्या कहना चाहेंगे? इथों आ जाओ, इथों रास्ता ठीक है, आ जाओ। रास्ता छोड़ दो बिल्कुल अपनी छोटे भाई पीछे गिरती कर दे जाओ। हाँ इस तरह और पीछे ख्याल रखे टकरा ना जाए। सावधान भी आओ ना। आगे चले जाओ। मुका दी चाहिए थोड़े से ठीक हो। तीन उनके जी मैं हो गया उसके बाद मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाजरीन, नूर मुकद्दम कत्ल केस में जो 342 की स्टेटमेंट्स हुई थी उसके तहत थेरेपी वर्क के जो ताहिर ज़हूर हैं उसकी स्टेटमेंट जो है वो सामने आई है। बड़ी अहम स्टेटमेंट है क्योंकि जाकिर जाफ़र और असमत आदम का जो कनेक्शन इस केस में मिलता है वो ताहिर ज़हूर से रब्ते के हवाले से थे। ताहिर ज़हूर ने कुछ रब्ता स्टैब्लिश किया है अपने बयान में, एक, और दूसरा तफ्तीशी अफसर और मुद्दई मुकदमा पर इल्ज़ामात लगाए हैं कि उन्होंने किस तरह उसको फंसाने की कोशिश की। पूरी कहानी बताई है इस बयान में, वो आपके सामने मैं रखता हूँ। सवाल जो थेरेपी वर्क से सवालात हुए हैं उनकी तादाद तकरीबन 8 सवालात थेरेपी वर्क से हुए हैं जिनके जवाबात दिए गए हैं। सबसे पहले सवाल ये पूछा गया कि आपको मालूमात मिली, पुलिस को इतला नहीं दी आपने, जो ये पे मर्डर हुआ थेरेपी वर्क की टीम वहाँ पे भेजी, तो इस पे आप क्या कहने चाहेंगे? तो इसमें जो उन्होंने बताया कि ये दुरुस्त नहीं है और किसी भी गवाह ने इस हवाले से कोई ऐसी गवाही नहीं दी। उसके बाद वो कहते हैं कि असमत आदम और जाकिर जाफ़र की हदायत पर आपने टीम भेजी ताकि वहाँ से सबूत मिटाएं और मरकज़ी मुलज़म को इस केस से बचाया जा सके। तो यहाँ पे भी यही कहा ताहिर ज़हूर ने कि ये दुरुस्त नहीं, और जो कोई ऐसा गवाह जो है किसी ने कि अपनी गवाही में ऐसी कोई बात नहीं की अदालत के सामने। तीसरा सवाल हुआ कि CDR के मुताबिक आपका जाकिर जाफ़र जो असमत के साथ जो मुकम्मल रब्ता जो है रहा है वक़ूए के दिन जो है वक़ूए के टाइम पे तो रब्ता था। तो यहाँ पे जो ताहिर ज़हूर है वो ये कहते हैं कि इट इज़ इनकरेक्ट, मतलब यहाँ पे भी उन्होंने कहा ये दुरुस्त नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि आगे जाकर कहते हैं कि तफ्तीशी अफसर ने मन घड़त और हेरा फेरी के साथ जो है वो एक कहानी जो है वो बनाई है और मोबाइल कंपनीज के से जो CDR ली गई है वो डायरेक्ट किसी से नहीं ली गई, ना जो मोबाइल नंबर था उसके हवाले से जो उसकी जो सब्सक्राइबर है उसकी इंफॉर्मेशन ली गई है। आगे जाकर कहते हैं कि जो तफ्तीशी अफसर को डिसऑनेस्ट कहा है कि डिसऑनेस्ट तफ्तीशी अफसर ने रिकॉर्ड मरतब किया है, इस बुनियाद पर मैं ये नहीं कह सकता कि ये दुरुस्त है या नहीं है, मतलब CDR डाटा में जो कनेक्शन साबित हो रहा है। लेकिन कहते हैं कि जो मेडिकल टीम है ताहम मेडिकल इंटरवेंशन से पहले हमें इस वक़ूए के हवाले से, मतलब मर्डर के हवाले से कुछ मालूम नहीं था, हमारी टीम को ना हमें। उसके बाद सवाल हुआ है कि पुलिस ने आपके खिलाफ क्यों केस रजिस्टर किया और गवाहों ने बयानात आपके खिलाफ क्यों दिए। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि ये दुरुस्त नहीं है कि और ना ही किसी गवाह ने उनके खिलाफ कोई जो एलिगेशन है, कोई इल्ज़ामात जो है वो लगाए हैं और पुलिस ने उनके खिलाफ कोई केस इस तरह मुरतब नहीं किया। और ये कहा कि जो तफ्तीशी अफसर है उसने मुद्दई के साथ मिलकर बदनीति से एक डिज़ाइन तैयार किया और उसको मुकम्मल करने के लिए थेरेपी वर्क के मुलाजमीन को इस केस में मुलविस किया और बाद में एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट जो है वो घड़ी गई और जो गवाहों ने जो बयानात दिए हैं वो भी जो तफ्तीशी अफसर है और मुद्दई के असर की वजह से और उनके इन्फ्लुएंस की वजह से ये गवाहों ने बयानात दिए हैं।
इसके बाद ये सवाल हुआ कि आप डिफेंस लेना चाहते हैं, तो या कि नहीं, डिफेंस नहीं लेना चाहता। उसके बाद सवाल हुआ कि आप कोई ऐसी स्टेटमेंट जो है वो देना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा मैं स्टेटमेंट भी नहीं देना चाहता। उसके बाद जो आखिरी सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पूरी कहानी जो है वो बयान की है थेरेपी वर्क के ताहिर ज़हूर ने। कहते हैं कि अपना पूरा बैकग्राउंड लिखा है कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, जो उसके हवाले से लिखा है, इदारा क्या काम कर रहा है, उसकी नेचर क्या है, कब से काम कर रहा है। तो आगे जाकर जब रेलिवेंट जो पोर्शन आता है वो मैं पढ़ता हूँ। वो कहते हैं कि जून 2021 को जो मरकजी मुलज़म है ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र, उसके जो वालिदैन हैं उन्होंने अपने बेटे की ट्रीटमेंट के लिए मुझसे रब्ता किया और उसको ट्रीटमेंट के लिए अपॉइंटमेंट भी दी गई। लेकिन ज़ाहिर जाफ़र जो है वो जो अपॉइंटमेंट थी जो हमारे नफ्सियात की, उसके पास नहीं आया। उसके बाद वो ये कहते हैं कि जो ज़ाहिर जाफ़र है वो शिज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर जो है वो उसको था या है, ये था उस वक़्त का लिखा है कि जून 2021 की ये बात हो रही है। आगे कहते हैं कि उसको फौरी तौर पर ट्रीटमेंट जो है वो ज़रूरत थी। उसके बाद कहते हैं कि जुलाई 2021 को वो 8 रोज़ की छुट्टी पर थे, 13 से 20 जुलाई तक, और गिलगित बल्तिस्तान में थे। और उनकी मौजूदगी में डॉक्टर इरम सिकंदर खान वो इंचार्ज थी इस इदारे की थेरेपी वर्क की। और 20 जुलाई को तकरीबन 5 से 6 के दरमियान वो कहते हैं कि मैं इस्लामाबाद पहुंचा और मैंने कुछ घंटे के लिए जो है वो रेस्ट की। और उसके बाद कहते हैं कि मुझे एक कॉल मौसूल हुई और वो कॉल जो मैसेज मौसूल हुआ, डॉक्टर इरम खान उन्होंने बताया कि जो ज़ाहिर जाफ़र है उसकी वालिदा असमत आदम ने ये एक टेलीफ़ोन किया है और ये कहा है कि ज़ाहिर जाफ़र जो है वो अभी घर पर अकेला है और जारियाना अंदाज में वो हंगामा आराई जो है वो कर रहा है। उसके बाद ये कहते हैं कि और वो ये शोर शराबा भी कर रहा है और काबू में नहीं आ रहा। और उसके बाद कहते हैं कि इसके वालिद ने भी मेडिकल इंटरवेंशन के हवाले से कहा। ये जो ताहिर ज़हूर है ये कहते हैं कि उसके वालिद ने भी मेडिकल इंटरवेंशन से कहा। और हमने उसके बाद कहते हैं कि हमने मेडिकल इंटरवेंशन की, जो एक रूटीन की हमारी कार्रवाई होती है उसमें हमने मेडिकल इंटरवेंशन की। तहम जो इसका वालिद है ज़ाकिर जाफ़र, उससे पूछा कि जो ज़ाहिर जाफ़र है उसके पास कोई असला या कोई चाकू वगैरह तो नहीं है, तो उन्होंने कहा कि उसके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद ये कहते हैं कि मैंने डॉक्टर इरम सिकंदर को कहा कि जो इंस्टीट्यूशन का SOP है उस SOP के मुताबिक आप टीम वहाँ पे भेज दें। और जो टीम है वहाँ पे मेडिकल टीम वहाँ पे गई, वो तमाम जो मेडिकल थेरेपी वर्क के लोग हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। और मेडिकल टीम ने ज़ाहिर जाफ़र से वहाँ पर जो है वो रब्ता किया पहुँच कर कि उसे कहा कि आप नीचे आओ। और उसने जवाब दिया कि 15 मिनट में मैं नीचे आऊँगा। मेडिकल टीम ने 20 मिनट तक इसका इंतज़ार किया, वो नीचे नहीं आया। तो मेडिकल टीम ने एक सीढ़ी का इंतज़ाम करके पहले फ्लोर पर सीढ़ी जो है वो उस पहले फ्लोर तक गए। मेडिकल टीम कामयाबी से कमरे की खिड़की के ज़रिए कमरे तक पहुँच गई जहाँ पर जो वो मुल्ज़िम है वो मौजूद था। और उसके बाद कहते हैं कि अमजद महमूद जो थेरेपी वर्क का था वो टीम को लीड कर रहा था। जब वो कमरे में दाखिल हुए तो ज़ाहिर जाफ़र ने उन पर अचानक हमला कर दिया और उसे जख्मी कर दिया। ज़ाहिर जाफ़र ने पिस्टल के साथ भी फायर करने की कोशिश की, लेकिन पिस्टल जाम हो गया और फायर नहीं हुआ। उसके बाद कहते हैं कि ज़ाहिर जाफ़र ने पिस्टल अमजद के सर पर मारा और चाकू निकालकर उसे अमजद को जख्मी कर दिया, जिस वजह से वो जख्मी हो गया। और अमजद की कोशिश के दौरान चाकू नीचे गिर गया जो उसने जो उसके साथ कर रहा था। तो उसके बाद कहते हैं और मेडिकल टीम ने कामयाबी से ज़ाहिर जाफ़र पर काबू पा लिया और उसे कपड़ों के साथ बांधा। और उसके बाद टीम ने वहाँ पे एक खौफनाक मंजर देखा कि एक लड़की सरबुरीदा लाश कमरे में पड़ी है। और उन्होंने फौरी तौर पर पुलिस को आगाह किया और उन्होंने मालूमात पुलिस को दी जो वाक़या से मुतल्लिक उनके पास थी। और मेडिकल टीम अपनी गाड़ी में वहाँ पे गई थी। यहाँ पर ये जो थेरेपी वर्क है ये वहाँ पे ज़ाहिर जाफ़र की वहाँ पे जब ये मर्डर हुआ है और जो लाश पड़ी हुई है वहाँ पे ज़ाहिर जाफ़र की मौजूदगी के हवाले से भी इस्टेब्लिश कर रही है कि वहाँ पे ये मौजूद था।
उसके बाद कहते हैं कि वहाँ पे जो मेडिकल टीम गई थी वो अपनी गाड़ी में गई थी और मेडिकल टीम ने जख्मी अमजद को संगीन हालत में गाड़ी में डाला और इरशाद ड्राइवर जो दिलीप कुमार के हमरा पिम्स गए, जहाँ से उसे जो है अमजद को दाखिल करा दिया गया और वो सीरियस कंडीशन में था, वहाँ उसको दाखिल करवाया गया। वाक़े के बारे में पुलिस को बर वक्त आगाह किया और उसके बाद कहते हैं कि उन्होंने मुलजमान के खिलाफ पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया और उन्होंने गैर कानूनी तौर पर थेरेपी वर्क की टीम और मुझे जो है गिरफ्तार कर लिया झूठे केस में और हम पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। उसके बाद ये कहते हैं कि ट्रायल के दौरान प्रोसिक्यूशन एक लफ्ज़ भी हमारे खिलाफ जो है वो साबित नहीं कर सकी और मैं जो है वो 20 जुलाई को ड्यूटी पर नहीं था और ना ही मेडिकल टीम का हिस्सा था और थेरेपी वर्क की टीम ने बर वक्त इतला दी और इसलिए 8:45 पर पुलिस वहां पे पहुंची। पुलिस तमाम वजूहात से बखूबी आगाह थी, उन्होंने ताखीर से मुकदमे का इंदराज किया, हालांकि उनको बर वक्त इतला दे दी गई थी। टीम ने मुलजम जो है वो बंदी हालत में पुलिस के हवाले किया, मतलब थेरेपी वर्क की टीम ने, और उसको बताया कि वाक़े की जगह वो मौजूद रहे और प्रोसिक्यूशन की एक भी कोई ऐसी निशानदेही नहीं की जिससे साबित हो कि थेरेपी वर्क की टीम की तरफ से वहाँ पे जो टेम्पर शहादत जो है वो उसको एविडेंस जो है उसको टेम्पर करने की कोशिश की गई हो। उसके बाद कहते हैं कि मेरी और थेरेपी वर्क की टीम के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात झूठे मुकदमे में लगाए गए हैं और मेरे वर्कर्स इस केस में मासूम हैं और हमने कोई जुर्म नहीं किया। तमाम प्रोसिक्यूशन ने ना ही मुद्दई ने कोई ऐसा सबूत जो है हमारे खिलाफ पेश किया है। सीसीटीवी और डीवीआर से भी ये साबित हुआ है थेरेपी वर्क की टीम मेडिकल इंटरवेंशन के लिए वहां पे मौजूद थी और जाहिर जाफर को बांधा और पुलिस की वेन में डाला है। तो ये है ताहिर ज़हूर की बहुत ही अहम स्टेटमेंट है जिसका ताल्लुक को अक्यूज के साथ बहुत ज्यादा है। 2-3 चीजें इन्होंने स्टैब्लिश करने की कोशिश की है। एक तो जिस वक्त वहां पे वो पहुंचे तो मर्डर हुआ था, वहां पे मौजूदगी जो है वो जाहिर जाफर की मौजूदगी, फिर असमत आदम और जाकिर जाफर के साथ इनका मुकालमा या राब्ता वो स्टैब्लिश किया है। इसके अलावा तफ्तीशी अफसर और मुद्दई पर इल्जामात लगाए हैं कि उन्होंने गलत तरीके से इस केस में उनको डालने की कोशिश की। और आखिरी बात, सीसीटीवी और डीवीआर में उन्होंने कहा कि यह साबित हो गया है कि हमारी मेडिकल इंटरवेंशन ही थी और हमने ही उसे बांधा था और गाड़ी में बिठाया था। तो ये थी नाज़रीन आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पे आप कमेंट जरूर कीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।